दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ओफ्लॉक्सासिन मेडिसिन किस रोगों में दिया जाता है, इसका डोजिंग कितना होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, मार्केट में कंपनी जो है इसको किस किस नाम से बेचती हैं, यानी इसका ब्रांड नेम क्या होता है। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि किन मेडिसिन के साथ इसको हम लोग नहीं दे सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी का अभी जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पे मैं केवल आपको मेडिसिन की पूरी सही जानकारियां देता रहूंगा। तो शुरू करते हैं, डॉक्टर मेडिसिन यही सही है। तो बात करते हैं ओफ्लॉक्सासिन का। तो देखिए दोस्तों, ओफ्लॉक्सासिन जो है फ्लोरोक्विनोल्स नाम का एक एंटीबायोटिक्स का ग्रुप होता है, उसी का एक सब क्लास का क्लासिफिकेशन है। यह फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स होता है। बात करते हैं कि ओफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल किन रोगों में होता है। तो देखिए दोस्तों, ओफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल हम लोग मेनली जो है टाइफाइड के जो बुखार होते हैं उसके अंदर करते हैं। टाइफाइड के बुखार जिसको एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, कहते हैं कि ये आंत का बुखार हो गया, इसके आंत में बुखार है। अब दोस्तों इसके अलावा ये जो है यूटीआई है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशाब करते वक्त जलन हो रहा है, ये सब में भी इसका रिजल्ट अच्छा देखा गया है। इसके साथ में ब्रोंकिटाइटिस है, यानी आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है या वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे बॉडी में वुंड वगैरह है, घाव वगैरह बन गया है, वो नहीं सूख रहा, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस वगैरह के पेशेंट में भी इसका बहुत समय इस्तेमाल किया गया है। तो ओफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल जितना भी है, जहाँ पे भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, उसमें हम लोग करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कितना कितना डोज होता है। तो देखिए ये 100 mg से लेकर के है 400 mg तक का भी आता है, 200 mg तक का भी आता है। इसका टैबलेट फॉर्म भी आता है, ओफ्लॉक्सासिन का है सिरप भी आता है। इसके अलावा ओफ्लॉक्सासिन का इन्फ्यूजन भी आता है। ये इन्फ्यूजन जो होता है 200 mg पर 100 ml के हिसाब से आता है। 0.3% इसका आई ड्रॉप भी आता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आई ड्रॉप आता है, उसे तो ओफ्लॉक्सासिन का भी आई ड्रॉप आता है। दोस्तों बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो इसके अंदर है डिजीनेस थोड़ा बहुत हो सकता है, यानी चक्कर जैसा आना है या उल्टी जैसा लगना है, नौसिया जिसको कह सकते हैं, हेडेक वगैरह हो सकता है दवा। लेकिन ज़्यादातर देखिए ये लोगों को अच्छे से सूट करता है, तो जो इसका दवा का साइड इफेक्ट है बहुत कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन नाम से जो है कंपनियां इसको बेचती है मार्केट में। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में जो ऑफ्लोविड नाम से भी आता है, इसमें जेनफ्लॉक्स नाम से भी आता है। जेनफ्लॉक्स का आप अक्सर नाम सुने होंगे है कि इसमें जेनफ्लॉक्स डॉक्टर लिखते हैं कि जेनफ्लॉक्स 200 mg है, 400 mg है, आपको ले लो। ऑफ्लॉक्स नाम से भी आता है, और है इसमें ऑफ्लॉक्स का सिरप भी आता है, इन्फ्यूजन भी आते हैं। तो ये सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये दवा कितने समय तक लेना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन कैसा है। जैसे टाइफाइड है तो टाइफाइड में कम से कम 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह तक मेडिसिन, कभी कभी 2 सप्ताह तक है, सुबह शाम आपको दवा लेना होता है। ये आपका सुबह शाम है या सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का वेट कितना है और कितने mg के अनुसार हम लोग ले रहे हैं। यानी हाई डोज का ले रहे हैं, 400 mg ले रहे हैं, तो आपको केवल ओडी भी ले सकते हैं, या फिर है 200 mg ले रहे हैं, 100 mg ले रहे हैं, तो उस अनुसार इसका डोजिंग डिसाइड होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अभी का भी फॉरवर्ड जरूर कर ले। मैं नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।